दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है क्विंटिलन की एक बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम है इंस्टीट्यूटो ओराटोरियो। तो दोस्तों, अगर आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप मास्टर्स में हो, ग्रेजुएशन में हो, तो शायद वहाँ पर ये बुक मेंशंस होगा पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, चलिए इस बुक के समरी को हम देखते हैं और उसके पहले थोड़ा बहुत हम क्विंटिलन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्विंटिलन जो थे वो एक रोम के बहुत ही रिनाउंड टीचर थे, ठीक है। और वो वहाँ पर लैटिन पढ़ाया करते थे, जो लैटिन रेटोरिक होता है उसको वो पढ़ाया करते थे वहाँ पे, यानी कि रोम में। दूसरा पॉइंट है कि जो क्विंटिलन थे वो रोम के पहले ऐसे टीचर थे जिनको बहुत ज़्यादा सैलरी दिया जाता था। तो उस वक्त चूँकि वहाँ पर बहुत राइटर थे, रेटोरिक पढ़ाने वाले, लैटिन पढ़ाने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें थी उस वक्त पढ़ाने के लिए और वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। लेकिन क्विंटिलन जो थे उस वक्त के सबसे बड़े राइटर थे जिनको सबसे ज़्यादा सैलरी भी दिया जाता था। और दोस्तों, जो क्विंटिलन थे वो उस वक्त के टीचर थे जब इम्परर यानी कि जो राजा था टिटस और डोमिशियन, ये जो दो राजा थे, और जब ये दोनों रोम पर शासन कर रहे थे तो उस वक्त जो क्विंटिलन थे उस वक्त के टीचर थे। तो ये उनकी कुछ शॉर्ट बायोग्राफी है। और चलिए इस बुक का जो समरी है हम उसको देखते हैं। दोस्तों, जो ये वर्क है इंस्टीट्यूटो ओराटोरियो, ये बेसिकली इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो जब ये स्कूल में पढ़ाया करते थे तो जब वो रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो उनका ऑब्जर्वेशन रहा एक स्कूल लाइफ को लेके, या आप ये बोल सकते हो कि एक एकेडमिक लाइफ को लेके, तो उन सारी एक्सपीरियंस को उन्होंने कलेक्ट किया और ये बुक लिखा जिसका नाम है इंस्टीट्यूटो ओराटोरियो, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो एक अच्छा ओरेटर है, यानी कि प्रवक्ता है, जो बोलने वाला होता है, वक्ता है, जो किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि टीचर। तो टीचर भी तो बहुत सारे बच्चे को रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो एक टीचर के बारे में बोला भी जाता है कि ए टीचर इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन, कि जो टीचर होता है वो एक नेशन का, एक देश का आर्किटेक्चर होता है। तो वो जितना अच्छे से काम करेगा, जो नेशन है, जो देश है, उतना ज़्यादा बिल्ड होगा। तो इस वर्क में क्विंटिलन ने यही बात बताई है कि एक जो अच्छा ऑरेटर है, जो एक अच्छा टीचर है, सबसे पहले तो उसको एक गुड सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। तो बात भी सही है कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो और आप अच्छे सिटीज़न नहीं हो, यानी कि आपके अंदर कास्टिज़म है, आप अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसी बात बोलते हो जो कि स्टूडेंट के लिए या फिर सोसाइटी के लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं बन सकते। तो टीचर बनने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि आपको एक अच्छा सिटीज़न होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको, ठीक है, आप बोलने में अच्छे तो हो, लेकिन जब आपको बोला जाए कि ठीक है आपको एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है, या कोई एक ऐसा इवेंट है जिसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी होने चाहिए, ठीक है। और इसी चीज़ को लेके, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं, उसी चीज़ को लेके क्विंटिलन ने ये वर्क लिखी है कि आखिर ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती है, कैसे हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, या फिर ये बोले कि कैसे हम एक अच्छा ओरेटर बन सकते हैं, कैसे हम एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में उन्होंने इस बुक में बात की है। अब दोस्तों, ये जो बुक है वो 12 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। 12 पार्ट में ये बुक है, 12 पार्ट में उन्होंने ये सारी बातें बताई है। तो हम एक एक करके सारे जो बुक हैं हम उसको देखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा और आपको सारी चीज़ें समझा भी दूंगा। तो दोस्तों, जो बुक 1 है वो ये है, बुक 1 में बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि जब एक बच्चा स्कूल में इंटर होता है, ठीक है, तो जब वो स्कूल में आता है तो उसके पहले उसकी जर्नी कैसी होती है, मतलब वो रोएगा,
आने से पहले वो चिल्लाएगा कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो ये जो जर्नी है उसकी, उसके बारे में उन्होंने बात की है। और जब वो स्कूल में आएगा तो जो आने का प्रोसेस होता है उसके बारे में उन्होंने बुक 1 में बात की है। अब दोस्तों जो बुक 2 है उसमें उन्होंने ये बताया कि जब बच्चा स्कूल में इंटर कर गया तो 1 वीक बाद और 2 वीक बाद या मे बी 1 मंथ बाद उसका एजुकेशन पर या एजुकेशन को लेके उसका जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में उन्होंने बुक 2 में बात किया कि जब बच्चा स्कूल में आ गया तो वो धीरे धीरे हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने लगेगा। वो अपने फ्रेंड्स को भी ऑब्जर्व करेगा, टीचर को तो ऑफकोर्स करेगा ही, जो एजुकेशन उसको दी जा रही है अब उसको भी वो ऑब्जर्व करने लगेगा। तो इन चीज़ों की बात उन्होंने बुक 2 में किया है। अब दोस्तों बुक 3 से लेके और बुक 9 तक उन्होंने इन्वेंशन के बारे में बात की, उन्होंने अरेंजमेंट के बारे में बात की, उन्होंने स्टाइल के बारे में बात की, मेमोरी के बारे में और डिलीवरी के बारे में। तो ये जो 5 ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट ऑफ रेहॉट्रिक हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया है कि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा तो जो भी इन्वेंशन हुआ है, जो भी अरेंजमेंट है सोसाइटी का, जो स्टाइल है जिससे लोग, जिस तरीके से लोग बात करते हैं, या फिर जो पहनावा है, मेमोरी, मेमोरी का मतलब कि वो किस तरीके से याद कर रहा है किसी चीज़ को, या फिर जो उसके जो दोस्त हैं वो पढ़ाई को किस तरीके से याद करते हैं, वो उस चीज़ के बारे में उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लगेगा। और फाइनल है कि डिलीवरी, कि जो नॉलेज उसके अंदर आया अब वो क्लास में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्लास में कैसे बोल रहा है, तो डिलीवरी, इसके बारे में उन्होंने बात की। दोस्तों ये जो 5 वर्ड्स लिखे हैं ना, इन्वेंशन, अरेंजमेंट, स्टाइल, मेमोरी और डिलीवरी, इसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेहॉट्री। ठीक है, इसी बुक में यानी कि 3 से 9 तक के बुक के बीच में उन्होंने ये भी बात किया है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो नेचर से भी डील करेगा, वो वैल्यू से भी डील करेगा, वो ओरिजिन से भी डील करेगा, और ऑफ कोर्स ये जो फंक्शन ऑफ रेहॉट्रिक है इससे तो डील करेगा ही। मतलब कि इन 5 चीज़ के साथ साथ अब वो नेचर को भी ऑब्जर्व करने लगेगा। ठीक, वो वैल्यू को भी प्रायोरिटी देना चालू करेगा। उसको पहले तो ऑब्जर्व करेगा ना, और उसके बाद वो प्रायोरिटी देना चालू करेगा। तो वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो जो वही जो हमारे सोसाइटी में नॉर्म्स होते हैं उसी को लेके कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेकर वो अगर जिस तरीके का चीज़ वो अपने स्कूल में देखेगा तो वो उसी चीज़ को वो ऑब्जर्व करना भी स्टार्ट कर देगा। अब दोस्तों जो बुक 10 है उसमें वो ये बात करते हैं कि अब बच्चा थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जब वो 5, 6, 7 क्लास में चला जाएगा तो जितने भी रिनाउंड राइटर हैं, जैसे ग्रीक के, लैटिन के, तो उस वक्त के जितने भी रिनाउंड राइटर हैं, तो जो उनका वर्क है वो क्या करना चाहिए कि रिकमेंड करना चाहिए स्टूडेंट को कि आप इस बुक को पढ़ो। तो दोस्तों उस वक्त एरिस्टोटल थे, प्लेटो थे, सुकरात थे, और एक और राइटर उस वक्त हुए थे लॉन्जाइनस। तो इन जो राइटर तो बहुत ही ये बेहतरीन क्रिटिक थे। तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि वो सारी बुक्स पढ़ना चाहिए। ये उस वक्त की बात की गई थी कि जो जब बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाए, जब उसको थोड़ी बहुत समझ आने लगे, तो उनको इन रिनाउंड राइटर के जो बुक्स हैं उसके बारे में उन्हें पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो उनका तार्किक शक्ति है, जो रीजनिंग की पावर है, वो डेवलप होने लगेगी। वो अगर वो राइटर बनना चाहते हैं या फिर और कोई काम करना चाहते हैं तो उनकी जो सेंस ऑफ नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगी। तो ये वो बुक 10 में बात करते हैं। अब जो अगला बुक है 11 यानी कि 11, उसमें भी उन्होंने सेम यही बात की है। इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि आपको कैसे प्लेटो को पढ़ना है, आपको कैसे अरिस्टोटल को पढ़ना है। तो ये चीज़ उन्होंने बुक 11 में डिस्कस किया है। अब दोस्तों जो अगला बुक है वो है बुक नंबर 12। तो अब दोस्तों यहाँ पर बच्चा बिल्कुल बड़ा हो चुका है और वो स्कूल से अब निकलने वाला है। ठीक है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो इस बुक में उन्होंने ये बताया कि अब जबकि एक स्टूडेंट को नॉलेज अच्छे से दे दी गई है, उसे सब चीज़ अच्छे से पढ़ा दिया गया है, तो अब
उसका जो काम है, जो उसका प्रिंसिपल है, वो ये है कि अब वो अपने नॉलेज को किस तरीके से सोसाइटी को प्रेजेंट करता है। बेसिकली अगर इसका शॉर्ट में बात करें तो ये कि जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो अब आपका ये ड्यूटी बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि आप उससे सोसाइटी के लिए कुछ मेजर चेंजेस लाओ, कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आओ, और इसके साथ साथ आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बनो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी वो इंस्टीट्यूट ओरेटेरिया में क्विंटिलन ने बताई है। दोस्तों ये जो बुक की समरी है वो यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आप नेट का प्रिपरेशन करते हो तो मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि फूल्स रसेस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इस कोटेशन फ्रॉम। तो दोस्तों ये जो लाइन है कि फूल्स रसेस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, मतलब कि जो मूर्ख होते हैं वहाँ पर भी चले जाते हैं, वहाँ पर भी रहने लगते हैं जहाँ एंजल्स जो है वो व्यापार करने में भी डरते हैं। तो ये जो कोटेशन है वो किस वर्क से लिया गया है, जिसका आंसर है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज़ अ वर्क बाय, यानी कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑफ कोर्स अलेक्जेंडर पोप ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन है हु सेड ही ग्रोज वियरी ऑफ हिज लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस राइन, यानी कि ये जो लाइन है ग्रोज वियरी ऑफ हिज लॉन्ग लव्ड मिस्ट्रेस राइन, ये किसके द्वारा बोला गया है, जिसका आंसर है जॉन ड्राइटन। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज पोप कॉल इन एसे ऑन क्रिटिसिज्म द नेवर फॉलिंग वॉइस ऑफ द फूल्स। तो जो वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म जिसको लिखा है पोप ने, तो इस वर्क में उन्होंने मूर्ख जो फूल्स होते हैं उसके बारे में क्या बोला है, यानी कि जो मूर्ख हैं उनकी कौन सी चीज़ें जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसका आंसर है प्राइड, यानी कि घमंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच क्लास ऑफ द सोसाइटी डज अर्नोल्ड प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड अनार्की। तो दोस्तों ये जो वर्क है कल्चर एंड अनार्की जिसको लिखा है अर्नोल्ड ने, तो उसमें उन्होंने क्लास ऑफ सोसाइटी के बारे में बात की है। तो कुछ हैं क्लास ऑफ सोसाइटी, तो उसमें किस क्लास में वो अपने आप को फिट रखते हैं, यानी ये बोल सकते हो कि किस क्लास में वो उनको ये लगता है कि हाँ मैं इसमें अच्छे से आ जाता हूँ। तो इसका आंसर है फिलिस्टाइंस। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।